I got All India rank 22 in JEE Advanced and All India rank 12 in JEE Mains. So, hello guys, myself Dishang. I am a second year student in computer science here in IIT Bombay. मैंने JEE 2023 में दिया था and I got All India rank 22 in JEE Advanced and All India rank 12 in JEE Mains. So मैंने अपनी प्रिपरेशन जो ओलंपियाड्स होते हैं लाइक जूनियर साइंस ओलंपियाड और मैथमेटिक्स ओलंपियाड, मैंने वो 9th से स्टार्ट कर दी थी और फिर 9-10 में मैंने ये सब प्रिपेयर किया था और NTSE ओलंपियाड्स के काफ़ी प्रिपेयर किया और फिर 11 से मैंने 11-12 में मैंने प्रॉपर JEE की प्रिपरेशन की 2 years. जूनियर साइंस ओलंपियाड्स और जो प्राइवेट ओलंपियाड्स होते हैं वो भी आप दे सकते हैं, उससे आपके कॉम्पिटिशन की अच्छी फील आती है जिससे मुझे अपने JEE में काफ़ी एडवांटेज मिला. मटेरियल की बातें कर लेते हैं कि JEE में कौन कौन सा मटेरियल मैंने पढ़ा और क्या पढ़ना चाहिए आप लोगों को. सो मैथमेटिक्स में मैंने कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़े थे और एक ब्लैक बुक करके आती है मैथमेटिक्स में, उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी और बाकी जो असाइनमेंट्स वगैरह थे वो मेनली किए थे और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर जो मॉड्यूल्स में आते रहते हैं वो किए थे. और हाँ, NCERT को भी हल्का बहुत एक बार मतलब ग्लैंस लिया था, ऐसा कुछ की थी मैथमेटिक्स में NCERT, जो इंपॉर्टेंट नहीं होती मैथमेटिक्स में NCERT इतनी. और बाकी फिजिक्स में मैंने HCV काफ़ी थोरली पढ़ी, उसकी थ्योरी काफ़ी अच्छी है, उससे आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिजिक्स की. और केमिस्ट्री में मैंने NCERT सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक आपकी इंपॉर्टेंट NCERT है मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में. और बाकी फिजिकल में केमिस्ट्री में जितनी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी बेटर है. और मैं ये रिकमेंड करूँगा जो आपकी रिएक्शंस और नेम रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री की और जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री, ये जो आपके जो थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो आप एक शॉर्ट नोट्स की एक कॉपी बना लीजिए केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली, उसमें आप जॉट डाउन कर लीजिए नोट पॉइंट्स और टाइम टू टाइम रिवाइज कर लीजिए, काफ़ी बेटर रहता है. मैंने भी यही किया था. सो गाइज हमने एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसको डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, जिसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें हम जो फ्यूचर JEE एस्पिरेंट हैं उसके जो डाउट्स आ रहे हैं प्रिपरेशन में और जो सपोर्ट चाहिए उनका हम डाउट्स क्लियर करते हैं. सो अब हम मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के बारे में बात कर लेते हैं. सो मैंने जब मैं टॉप चैप्टर्स करता था तो साथ साथ उनके प्रीवियस ईयर पेपर जो मॉड्यूल्स होते थे वो सॉल्व कर लेता था. और बाद में जब JEE में जैसे जनवरी में होता है तो उससे पहले दिसंबर में मैंने पर डे या 2 दिन में मैं एक पेपर लगाता था JEE मेन का, जो जस्ट प्रीवियस ईयर और उसके एक प्रीवियस ईयर 2 साल पहले के मैंने काफ़ी पेपर्स लगाए थे. जनवरी के JEE मेन में मैंने काफ़ी फोकस किया था, बाकी अप्रैल में मैंने इतना फोकस नहीं किया था. उस टाइम मैंने एडवांस की मेनली प्रिपरेशन करी थी. एडवांस से पहले आप प्रीवियस ईयर जो एटलीस्ट 10-15 साल के तो आप पेपर्स अटेंड करने ही हैं आपको एडवांस के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और बाकी जो आप जहाँ से भी आप मॉक टेस्ट कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं तो उनके आप मॉक टेस्ट दीजिए और उनको इम्पॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा कि टेस्ट को एनालाइज करना उसी दिन जाके. जैसे अगर आपने पेपर दिया है तो आपको नाइट तक आपको सारी प्रॉब्लम आपको आपके सॉल्यूशन पता होने चाहिए. कुछ आप पेपर होने के बाद आप पहले कुछ अपने एफर्ट्स लगाइए और फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन एटलीस्ट आप समझिए कि वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए. और जो मिस्टेक हुई है वो पेपर में वो आप रिपीट ना करें. इस वजह से जो एक नोटबुक आप बना लीजिए पतली कॉपी टाइप की, जो आपकी सिली मिस्टेक हुई उनको जॉट डाउन कर दीजिए ताकि वो रिपीट ना हो. लाइक कि ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है. सो अभी हम पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं. लाइक मेरा जो ऑर्डर था क्वेश्चन अटेम्प्ट का सब्जेक्ट वाइज, वो पहले मैं केमिस्ट्री की प्रॉब्लम कर लेता था क्योंकि वो जल्दी हो जाती थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था. अगर कोई केमिस्ट्री में ज़्यादा सोचने का होता नहीं है जनरली. फिर केमिस्ट्री के बाद में मैथ्स करता था, देन फिजिक्स. मैथ्स थोड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग था तो इस वजह से मैं मैथ्स को प्रेफर करता था फिजिक्स से पहले. और सबसे पहले आप इजी प्रॉब्लम्स जो है उनको आप एक बार में कर लीजिए. और आपका लाइक जैसे अगर 3 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे में आपको सारी प्रॉब्लम एक बार देख लेनी चाहिए कि, और बाकी 1 घंटे में जो आपकी लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ आप वो अटेम्प्ट करिए. पहले इजी प्रॉब्लम, देन मीडियम, देन हार्ड. इन जनरल यही है. और अपना मोटिवेशन हाई रखो क्योंकि अगर आपका किसी पेपर में कम स्कोर आ रहा है तो डिमोटिवेट ना हो, आप अगले पेपर में बेटर करने का ट्राई कर रहे हो. और जो मैंने पॉइंट्स बताए कि टेस्ट एनालिसिस अच्छे से करो, उससे आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा. टाइम टू टाइम रिवीजन करिए और बैकलॉग अपने कम करने का ट्राई करें. और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करें बढ़िया से और उनका एनालाइज करें. सो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मोटिवेटेड रहें और अपने JEE के लिए ऑल द बेस्ट.